हेलो दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 के सुबह-सुबह के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। डेली क्लास आपको सुबह में मिलती है। जो करंट अफेयर्स है आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और डेली क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, फास्टैग एनुअल पास जिसने 2 महीने में 18 लाख से अधिक उपयोगकर्ता ने हासिल किया, यह जो फास्टैग एनुअल पास है कब लॉन्च किया गया था? तो डियर स्टूडेंट, फास्टैग एनुअल पास एक ऐसा पास है जो एक बार लेने पर आपको साल भर तक किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2025 में यह लॉन्च किया गया था। इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप डिटेल आसानी से पढ़ लेंगे पीडीएफ को डाउनलोड करके। पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत की सार्वजनिक परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? मतलब कि आप देख रहे हैं कि इतनी परीक्षा में धांधली हो रही है, तो इस परीक्षा की धांधली को रोकने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया गया है, जिससे कि कैंडिडेट को पहचाना जा सके। तो यह किसने शुरू किया है? तो एक संगठन है जिसका नाम है इंडिया एआई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इंडिया एआई। यात्रियों को अधिक लचीलापन देने के लिए भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से कौन सी नई सुविधा शुरू करने जा रही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? कंफर्म टिकटों के लिए टिकट पुनः निर्धारण। यदि किस संगठन ने भारत में निर्मित 3 खांसी की दवाइयों में विषैले रसायन पाए जाने पर वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है? मतलब कि जो खांसी का सिरप होता है उसमें विषैले रसायन पदार्थ मिलाए गए हैं, तो डब्ल्यूएच ने यह चेतावनी दिया है। ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने यह चेतावनी दिया है। अक्टूबर 2025 में अर्जेंटीना की अधिक संकट से निपटने में मदद के लिए 20 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता किस देश ने घोषित किया है देने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 अरब डॉलर वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है। भारत को किस अवधि के लिए निर्विरोध रूप से मानव अधिकार परिषद में चुना गया है? 2026-28 के लिए भारत को चुना गया है। वर्ष 2025-26 के लिए एफआईसीसीआई का प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन नियुक्त हुआ है? मिस्टर अनंत गोयनका। ये इसका सही जवाब होगा। मेसी का नया अंतर्राष्ट्रीय असिस्ट कुल कितना है? ये बता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 60। किस शहर को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए सिफारिश की गई है? भारत का एक शहर है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने के लिए सिफारिश किया गया है। किस फिनटेक कंपनी ने अपना यूपीआई निवेश एप्लीकेशन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खोला है? ऑप्शन है पेटीएम, क्यूरी मनी, फोन पे, रोजर पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी मनी। भारतीय पर्यटक जापान में भुगतान प्रणाली का उपयोग कर पाएंगे कौन से? पेटीएम, यूपीआई, केवल क्रेडिट कार्ड, गूगल पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पर्यटक जापान में यूपीआई का प्रयोग कर सकेंगे। विश्व एनेस्थेसिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थेसिया दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? ऑप्शन इसका सही होगा बी, 15 अक्टूबर को भारत में हर साल एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत सरकार ने लचीले रोजगार सृजन करने के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोमेटो के साथ भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है। रिंग वन क्या है? स्मार्ट वॉच है, स्वास्थ्य ट्रैकिंग और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वाली स्मार्ट रिंग है,
फिटनेस बैंड है, मोबाइल ऐप है। तो रिंग वन स्वास्थ्य ट्रैकिंग और कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट वाली स्मार्ट रिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम MCPS का परीक्षण किस संगठन ने किया? इसरो, DRDO, HAL, BHEL, फेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया है। जियो पेमेंट बैंक भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ANPR आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग लागू कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 48। निम्नलिखित में से किस भारतीय शिपयार्ड को अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता कौन है जो B.R. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध थे और 15 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हो गया? तो ऑप्शन इसका बी सही है, पंकज धीर,